ये देश के खिलाड़ियों का यौन शोषण करने वाला भाजपा का सांसद है। कहीं आप देखिए नरेंद्र मोदी की या अमित शाह के या मोहन भागवत की बॉडी लैंग्वेज वाणी पर कोई फर्क दिखता है आपको? वो शान से चल रहे हैं और पहलवानों का आंदोलन कायम है। 9 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। खबर ठीक वैसी झूठी है जैसे बुलबुल पर सावरकर का देश भ्रमण झूठा है। मोदी जी की भतीजी का पर्स और मोदी जी की भतीजी का अगर मोबाइल चोरी कर ले तो 24 घंटे में बरामद होता है। मोदी सरकार संघ परिवार की सरकार है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। संघ परिवार की सरकार हर काम वोट के लिए करती है। अफवाह बिल्कुल ये वही अफवाह है जैसे पहले अफवाह उड़ाई गई कि जो नाबालिग है वो बालिग है। देखिए, हम आपको फिर एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से। कानून ये कहता है कि जब किसी पर भी पॉक्सो एक्ट लगे तो उसे तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। बाहर रहकर वो सबूत खत्म कर सकता है, वहां गवाहों को तोड़ सकता है। आपको पता है, जो नाबालिग बेटी है उसके चाचा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। पहली बात है कि यह बात सार्वजनिक ही नहीं की जाती है कि कौन पीड़िता है। उसके चाचा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। उसका चाचा दावा करता है कि मेरी भतीजी बालिग थी। जिस बेटी के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, वह सबूत के साथ थाने गया कि मेरी बेटी तब नाबालिग थी। और चाचा दावा करता है यह ताकत है ब्रजभूषण शरण सिंह की, यह ताकत है अमित शाह नरेंद्र मोदी की, यह ताकत है संघ परिवार की सरकार के भय की कि भाई भाइयों के बीच में फूट डालने का काम कर दिया है। आप समझ रहे हैं? तो जैसी अफवाह ये थी, ठीक वैसी अफवाह मैं फिर एक जिक्र कर रहा हूं आपको। मैंने कई बार कहा कि क्या संभव हो सकता है इतने से बुलबुल के ऊपर कोई यात्रा कर सकता हो? इनका एक है माफी वीर सावरकर, है ना, जिसके जन्मदिन पर हमारे नई संसद का उद्घाटन हुआ। उसी दिन आपने देखा कि महाकाल में मूर्तियां पलट गई थी और बेटियों को, हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को सड़क पर पटक पटक के पीटा जा रहा था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा था। वह माफी वीर का यह दावा करते हैं कि वह बुलबुल पर बैठ करके भारत भ्रमण करता था। जैसे माफी वीर सावरकर बुलबुल पर भारत भ्रमण करता था, ठीक उसी तरीके से पॉक्सो एक्ट के तहत जिस लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज है उसे बालिग बताया जा रहा है। और उसी तर्ज पर यह बताया जा रहा है कि इन्होंने तो रेलवे में यह संदेश देना चाहता है गोदी मीडिया कि इतने बड़े आंदोलन में ये बेटियां अपनी स्मता का जो सौदा है वो रेलवे की नौकरी के लिए कर रहे हैं। ऐसा घटिया संदेश ये वो टीवी अखबार दे रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि सब 100 मीटर 200 मीटर जमीन के नीचे 2000 का नोट होगा तो उसकी चिप बोल देगी। वही मीडिया जो बेशर्मी से कह रहा है, बहुत दुख और अफसोस की बात है, हमारे रेल दुर्घटना जो बालासोर में, दुर्घटना भी क्या घटना भी हो सकता है, षड्यंत्र के तहत भी कराया हो इन्होंने। 275 लोगों की जान चली गई, 1100 लोग घायल हैं। नहीं सुनिए, 1100 लोग घायल हैं। वहां पर एक कह रही थी वो मोदी जी का तो इमेज है, फेस वैल्यू है, इसलिए मोदी जी यहाँ आ गए। मतलब वो चेहरा चमकाने के लिए गए क्या देश का? हाँ, जो नाबालिग बेटी थी उसने अपना एफआईआर भी वापस ले लिया गया। देखिए, ये भी एक अफवाह है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसान अपना पहलवानों का आंदोलन कायम है। 9 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। उससे पहले अभी हरियाणा में जो पंचायती थी उसे तय हुआ था। और संवाद तो होता ही, देखिए संवाद हर जगह किया जाता है। और एक तरीके से कोई बुरी बात नहीं कि पहलवानों ने देश के गृह मंत्री से कहा कि इस पर यौन शोषण का एफआईआर दर्ज है, पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज है, इसको आप गिरफ्तार कीजिए। इसके इतर कोई बात नहीं हुई। गृह मंत्री ने स्वीकृति नहीं दी, पहलवान अपने वापस आ गए। आंदोलन जारी रहेगा। ये भटकाने का षड्यंत्र है। चल रही है ना, मैंने आपसे कहा कि ये खबर झूठी है। ये खबर ठीक वैसी झूठी है जैसे बुलबुल पर सावरकर का देश भ्रमण झूठा है। ये खबर ठीक वैसी झूठी है। 2000 के नोट पे बताया गया कि वो 150-200 मीटर जमीन के नीचे गाड़ने पर भी उसमें चिप लगी हुई है। ये खबर बिल्कुल इतनी ही झूठी है, आप समझ लीजिएगा। क्या पहलवानों का आंदोलन कमजोर पड़ रहा है क्या? देखिए, मैं आपके माध्यम से साफ गोई के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर आप सब लोगों को देखना पड़ेगा। हमारे देश के जवान लाचार हैं। हमारे देश में 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने कहा पुलवामा के जवानों को योजनाबद्ध तरीके से उनको हत्या करवाई गई। जवान लाचार है।
हमारे देश के किसान 13 महीने सड़कों पर बैठे रहे, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। आप सब ने देखा किस में लाठी, पानी के तोप और लाठी, और ये तब हमले किए गए, उनकी बिजली काटी गई। आपको पता है कि पहली मर्तबा हुआ आतंकी वारदात सरकार ने की, सड़कों पे गड्ढे खुदवा दिए, कटीले तारों की बाढ़ लगवा दी, कीले गड़वा दी थी और दीवारें चिनवा दी थी, जैसे कोई आतंकी किसी देश के लिए करता हो। तब हम ये कहना चाहते हैं हमारे देश की ये बेटियां लाचार हैं। बेटियां ओलंपिक पदक विजेता बेटियां 18 जनवरी से लेकर के आंदोलन के सड़क पर आ गई थी। 28 अप्रैल को 3 महीने 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है, और यही बेटियां लाचार नहीं है। इससे पहले हमारे सामने आपने देखा होगा गुजरात की, मैं बिल्किस बानो का जिक्र कर रहा हूं, जिसके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई, 3.5 साल की मासूम बच्ची मारी गई थी। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं, वह अभी सुप्रीम कोर्ट में अपने बलात्कारी दंगाइयों को सजा दिलाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इससे पहले आपने देखा एक और बच्ची थी कठवा की, 8 साल की मासूम बच्ची, इसका अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, गैंगरेप किया था मंदिर के अंदर। आपके ही सामने है हाथरस की बेटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, वाल्मीकि परिवार में जिसकी जुबान काटी गई थी, जिसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई थी, तब भी वहां पुलिस के अधिकारी ने कहा कुछ नहीं हुआ, है ना, एफआईआर दर्ज करने में भी। और फिर मैं कहना चाहता हूं उन्नाव का मामला भी जो इनके एमएलए के माध्यम से, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके राज्य में देश की बेटियां लाचार, देश के जवान लाचार, देश के किसान लाचार, देश के करोड़ों बेरोजगार। देखिए 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी है रेलवे में, है ना, तो अब हमारे देश के बेरोजगार भी लाचार हैं, तो सब के सब लाचार हैं। हम सब लोग यही कह सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपके सामने बहुत शिद्दत के साथ उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पे 5 जनवरी को नकाबपोश लोगों ने हमला किया था। उन नकाबपोशों का नाम उजागर हो गया, और नाम उजागर होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, यह लाचारी है। आपको मालूम है कि दिल्ली में जो दंगे कराए गए, जस्टिस थे एस मुरलीधर, उन्होंने आदेश दिया था, उन्होंने कहा था तत्काल प्रवेश वर्मा के खिलाफ, अनुराग ठाकुर के खिलाफ और वो कपिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। देर रात को, फरवरी का मैं जिक्र कर रहा हूं, 26 फरवरी का, उनका तबादला कर दिया गया था। आपको ही मालूम है दयामंती मोदी इनकी भतीजी है, और नरेंद्र मोदी की, उसका पर्स चोरी हुआ था और मोबाइल चोरी हुआ था। 24 घंटे में उसका पर्स और मोबाइल बरामद कर दिया गया था। तब हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी की भतीजी का पर्स और मोदी जी की भतीजी का अगर मोबाइल कोई चोरी कर ले तो 24 घंटे में बरामद होता है। और जो दूसरी हमारे ओलंपिक पदक विजेता बेटियां स्ट्रगल कर रही हूं, तो टीवी, हाँ मैं कह रहा हूं, और तब जो दूसरी बेटी है लेकिन मुंह से बेटी बोलते हो, उनका यौन शोषण के लिए वो स्ट्रगल कर रही हूं, पास्को के तहत एक्ट मुकदमा दर्ज हो, और फिर भी आप अपने सांसद को गिरफ्तार न कराएं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हो। तब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब सब लाचार हो तो खाप भी लाचार हैं। जब किसान लाचार हो, जवान लाचार हो, सेना लाचार हो, पत्रकार लाचार हो, अदालत में बैठे जज, देर रात को जज का ट्रांसफर करना, अदालत में बैठे जज लाचार हो, तो फिर कौन, और मैं फिर जिसको गोदी तो मीडिया, कैसे लड़ पाएंगे? तो आप पंचायत को देखिए मैंने आपसे कहा, देखिए लाचारी आपके सामने है। जो पत्रकार ईमानदारी के साथ में साहस करते हैं, उनकी दशा फिर अजीत अंजुम की तरह होती है, अविनाश शर्मा की तरह होती है, पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह होती है, रवीश की तरह होती है। मैं बधाई देना चाहता हूं उनकी पत्रकारिता को, और देशवासियों को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने उनके चैनलों को सब्सक्राइब किया ताकि वो सफर कर पा रहे हैं।